नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करेंगे, यानी चुनाव की राजनीति। हम लोग देखेंगे कि चुनाव की राजनीति क्या होती है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक डेमोक्रेटिक कंट्री में यानी लोकतांत्रिक देश में एक नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं, जहां जिसे हम गैर लोकतांत्रिक देश बोलते हैं, वहां भी चुनाव होते हैं, हालांकि उसके स्वरूप में अंतर होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि चुनाव की राजनीति क्या होती है और क्यों चुनाव की राजनीति जरूरी है, यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्यों जरूरी है। व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? इलेक्शन की क्या जरूरत है, मतलब क्यों जरूरी है। इलेक्शन आर द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इलेक्शन जो होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए एक मोस्ट पावरफुल टूल्स होते हैं। कैसे? इनडायरेक्ट में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी रन कर रही है, तो हम लोग इसका मीनिंग समझ लें। और इसको मोस्ट पावरफुल टूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि चुनाव जो होता है जनप्रतिनिधि को चुनने का मौका देता है। ठीक है, और जो जनप्रतिनिधि होते हैं लोगों के लिए एक समान कानून बनाते हैं, बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं पार्लियामेंट में, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव में। अब यह संभव नहीं है ना कि सभी मतलब जो लोग निर्णय 10, 20, 40, 50 लोग अगर मिलकर एक निर्णय लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ना कि बाकी लोग वो निर्णय स्वीकार करेंगे ही। हो सकता है कि उनके निर्णय गलत भी हो सकते हैं। अगर मान ली यूपी के लोग या बिहार के लोग मिलकर एक निर्णय लेते हैं, 2000-5000 लोग मिलकर अगर एक निर्णय लेते हैं, तो जरूरी नहीं है ना कि साउथ इंडिया के लोग वो बात को स्वीकार करेंगे, तो एक ट्रस्ट नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा। तो इसीलिए जनप्रतिनिधि का चुनाव होते हैं, ताकि लोगों में एक स्वीकृति हो कि ये मेरा जनप्रतिनिधि है, ये मेरे लिए और बाकी लोगों का जो जनप्रतिनिधि है मिलकर एक देश के लिए कानून बनाए और एक सही निर्णय ले। ठीक है, इलेक्शन प्रोवाइड अस पावरफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू अनदर। इलेक्शन इसलिए भी जरूरी है कि ये सरकार बदलने का लोगों को के पास एक मौका उपलब्ध कराती है। हम लोग जानते हैं कि जो अगर मान लीजिए जो वर्तमान सरकार है, अगर लोगों की इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं करती है, तो लोगों के पास प्रत्येक 5 वर्ष पर एक विकल्प उपलब्ध है कि नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उसको बदल दें, उस सरकार को बदल दें। तो ट्रांजिशन ऑफ पावर, ठीक है, दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। चुनाव इसलिए भी जरूरी है, मैंने बात कर दिया, कि लोगों के लिए एक समान कानून बनाया जा सके, ठीक है, और बड़े बड़े निर्णय लोगों के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लिया जा सके। ठीक है, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक मेजर डिसीजन। हम लोग बात कर लें कि सरकार का चुनाव करने के लिए और बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। हम लोग ये जानते हैं ना कि चुनाव तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी होते हैं, जैसे कि चाइना हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, लेकिन क्या वहां पर चुनाव जो होते हैं डेमोक्रेटिक होते हैं, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप होते हैं? अगर मान लीजिए इंडिया में अगर चुनाव होते हैं, तो क्या वो डेमोक्रेटिक है? लोगों की इच्छा अनुसार चुनाव होते हैं? जो डेमोक्रेटिक्स के वैल्यू होते हैं, मूल्य होते हैं, उनके अनुसार चुनाव होते हैं या नहीं? हम लोग देखते हैं कि आखिर जो चुनाव होते हैं कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो उसको डेमोक्रेटिक बोलने का आधार क्या है? ठीक है, आइए देखते हैं। एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। सभी के पास एक मौका उपलब्ध होना चाहिए, चूज करने का मौका उपलब्ध होना चाहिए कि अगला बार इलेक्शन में इस सरकार को बदल दें। हम लोग इसी बात कर लिए। दूसरी बात, एवरीवन शुड हैव वोटिंग राइट। सभी के पास वोटिंग राइट होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि सऊदी अरबिया में 2015-16 तक महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं था। ठीक है, तो हम लोग यही डेमोक्रेटिक कंट्री में देखते हैं, इंडिया में, यहां पर मेल हो या फीमेल सभी को वोटिंग राइट्स है। एक बशर्ते एक उम्र के लिए एलिजिबल होना चाहिए, मतलब कि 18 वर्ष की उम्र पार हो जाना चाहिए, 18 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, पार्टी एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री एंड फ्री टू कंटेस्ट, यानी जो पार्टी होती है या कैंडिडेट होते हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि चाइना में केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही चुनाव में भाग ले सकती है, बाकी पार्टी को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। और वो भी वही कैंडिडेट भाग ले सकते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर जिसको मंजूरी देती है। अब यहां इंडिया में तो ऐसा नहीं है।
कई पार्टियां हैं, पार्टी के अलावा निर्दलीय कैंडिडेट भी चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये सुविधा डेमोक्रेटिक बनाता है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शन जो होते हैं प्रत्येक नियमित अंतराल पर होने चाहिए। जैसे हम लोग इंडिया में देते हैं प्रत्येक 5 साल पर चुनाव होते हैं, स्टेट में या आम सभा के चुनाव, जैसे लोकसभा के चुनाव। हम लोग अमेरिका में भी देखते हैं कि प्रत्येक 4 साल पर प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। हम लोग बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री का देखते हैं कि चुनाव रेगुलर नहीं होते हैं, कभी सैनिक का शासन स्थापित हो जाता है, तो कभी रेडिकल पार्टी का शासन स्थापित हो जाता है, कभी कभी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाती है। मान लीजिए कि 4 साल का कार्यकाल है, सरकार 1.5-2 साल में ही गिर जाती है। जरूरी नहीं है कि जो सरकार का फॉर्मेशन हो गया वो 4 साल के बाद ये इस्तीफा दे दे या फिर से इलेक्शन हो। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री है कि वहां पर रेगुलर चुनाव नहीं होते हैं, ठीक है। और फ्री एंड फेयर चुनाव जो होते हैं होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ताकि लोगों को एक विश्वास बना रहा है कि चुनाव प्रणाली के माध्यम से हम अपने वास्तविक जो रियल कैंडिडेट है उसका चुनाव कर रहे हैं, ठीक है। ये धन बल के माध्यम से चुनाव नहीं होने चाहिए, हालांकि होते हैं, लेकिन फ्री और फेयर के लिए एक हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है जो रूल्स एंड रेगुलेशन तय करता है कि कब चुनाव होते हैं, कब होने चाहिए और चुनाव के लिए क्या क्या मानदंड होने चाहिए, ठीक है। चॉइस इज अवेलेबल इन इलेक्शन, लोगों के पास विकल्प उपलब्ध हो। यहाँ भी मैं बात कर लिया कि मान लीजिए एक ही पार्टी ना हो, उसके पास 2-3 पार्टियां हो, कि मान लो बीजेपी की सरकार है, अगर उनके अनुरूप काम नहीं कर रही है तो फिर कांग्रेस सरकार को चुन लेंगे, अगर कांग्रेस की सरकार उनके अनुरूप काम नहीं कर रही है तो फिर बीजेपी को चुन लेंगे। तो लोगों के पास विकल्प होने चाहिए और प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी में अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार होने चाहिए। तो लोगों के पास विकल्प होने चाहिए, जिससे हम लोग चाइना में देखते हैं कोई लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता है, वह एक ही पार्टी का चुनाव होता है वहां पर। और दूसरी बात कि हम लोग नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में देखते हैं, जैसे सऊदी अरबिया चाहे नॉर्थ कोरिया में, तो वहां लोगों के पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, वहां पर डिक्टेटरशिप है एक तरह से। और जैसे सऊदी अरब में मोनार्क है, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, तो ये लोगों को विकल्प नहीं देता है, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।